इसका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि u हम लोग जानते हैं u जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है ना, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन होगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्शन सबसे पहले जानेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, u को या v को या h को, ठीक है, या a को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे सब, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, है ना, जैसे कोई बॉल, है ना, कोई बॉल कोई आराम से कोई बॉल नीचे गिरा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, 3 चीज़ जान लो भाई साहब। कभी मैं गारंटी देता हूँ कि न्यूमेरिकल में यदि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का कहीं भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपसे गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जान लो आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर S दिया हुआ है, S विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ फाइनल पोजिशन लाई above the initial position and negative if final position lie below the initial position। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप इसको मत रटो, इसको मत जानो, मैं एक, ठीक है, यदि कोई, इसका कहने का यही मतलब है कि यदि कोई बिलो जाता है, मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर ये ग्राउंड है मेरा, मान लेते हैं यहाँ से ऊपर से कोई छोड़ देता है, नीचे आता है, तो इसका फाइनल पोजीशन ये है, ये फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल। तो इसमें S क्या होगा, मतलब ये हाइट H क्या होगा, ये यहाँ से छोड़ा, ऐसे आराम से छोड़ा, है ना, और ये फाइनल में यहाँ पर आया, मतलब नीचे हो गया, इसका प्रीवियस से क्या हो गया, प्रीवियस पोजीशन से क्या हो गया, नीचे हो गया। तो इसको सीधा आँख बंद करके इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना भाई साहब, याद रखना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया, है ना। और यदि आप ऐसे याद रखो, यदि कोई ऊपर से नीचे गिराता है ना, यदि कोई ऊपर से नीचे गिराता है कोई भी बॉडी को, यदि आप मान लेते हैं अपने छत से नीचे छोड़ दिए, कोई भी स्टोन हो, पत्थर हो, बॉल हो, नीचे चला गया आपके छत से, तो उसका H हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे भाई साहब, है ना। H क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यदि हम ग्राउंड से इसी बॉल को, ये ग्राउंड है मेरा, इसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया मेरा, ऊपर, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, है ना। तो फाइनल पोजीशन ऊपर हो गया, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, H पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ गया। पहला पॉइंट ये 2 चीज़ बता रहा है ना। यदि कोई भी बॉडी को, चाहे वस्तु को, चाहे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो इसमें H क्या लेंगे हम, नेगेटिव। और यहाँ से यदि नीचे से ऊपर फेंकते हैं, इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। यानी कि सीधी सी बात है, यदि हम क्रिकेट बॉल को बल्ला से मारते हैं, चाहे तो कोई भी एक होता है ना कि खुद से कैच खेलते हैं, है ना, तो ऊपर फेंके हैं, उस बॉल को क्या किए हैं, ऊपर फेंके हैं, तो ऊपर फेंके हैं, तो जब तक वो ऊपर गया, ऊपर जाने वाला क्या करेंगे, उसका हाइट क्या है, उसका पोजीशन ऊपर जा रहा है ना भाई साहब, तो इसका H क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यदि कोई छत से, जैसे मैंने बताया, छत से बॉल को नीचे गिरा रहे हैं, तो उसका हाइट क्या, नीचे। तो सीधा से यहाँ पर 2 चीज़ जानना है, यदि किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, उसका हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, है ना। जब ऊपर जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं यार, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, है ना। बात समझ गया क्या, H, ठीक है। अब दूसरा बात, वेलोसिटी, ठीक है। H का फंडा खत्म, है ना। अब यहाँ पर देख लो यार, H यहाँ पर नेगेटिव लिया है, H यहाँ पर भी नेगेटिव लिया है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसलिए, ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूँ, पहले इसको वेलोसिटी बता लेता हूँ, उसके बाद आऊँगा इस पर, ठीक है। वेलोसिटी का क्या सीन है, वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ इट्स अपवर्ड एंड नेगेटिव इफ इट इज डाउनवर्ड। तो भाई साहब यहाँ पर यदि, यहाँ पर भी वही सीन है ना, यदि डाउनवर्ड है क्या, वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ इट्स अपवर्ड, है ना।
और नेगेटिव। तो इसमें यदि हम इसका वेलोसिटी नीचे फेंके ना तो यू क्या करेंगे भाई साहब, नीचे यदि फेंक रहे हैं कोई भी चीज़ को यू क्या करेंगे हम लोग, आंख बंद करके नेगेटिव लेना है। नीचे फेंकेंगे तो यू का भी क्या सीन सेम होने वाला है, हैं? यू का भी सेम साइन होने वाला है, ठीक है, बात समझ आ गया। नीचे, यहाँ पर नीचे यदि जा रहा है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा, अलग जगह। मतलब ये मान लेते हैं ये बॉल है मेरा, ठीक है, ये ऊपर यदि फेंकें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यू, है ना, और ये नीचे यदि फेंकें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना भाई साहब, इसीलिए हमने यहाँ पर किया है। और हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर यदि फेंक दिए तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। सॉरी यार ये भूल गया, ठीक है, ऊपर यदि फेंक दिए तो क्या करेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। नीचे यदि फेंक दिए तो क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन के केस में क्या करना है, ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। चाहे हम बॉल को ऊपर फेंकें चाहे नीचे फेंकें, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन दैट मीन्स ये जी है भाई साहब, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये जी को हम लोग क्या लेंगे हमेशा, चाहे ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे भाई साहब, है ना। अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, अब ये आपको समझ आएगा क्यों ये। अब हम इसको क्या किया है, ये नीचे फेंक दिया है तो यू क्या, हम जैसे बोले यू नीचे फेंका है तो यू नेगेटिव। एच फाइनल पोजीशन नीचे लाई कर रहा है मतलब नेगेटिव, है ना। यहाँ पर यू ऊपर फेंका है बट, है ना, यू पॉजिटिव लिया है। एच अब कहोगे यहाँ पर यू लिया है पॉजिटिव क्योंकि ऊपर फेंका है ना, ये ऊपर फेंक दिया ना, तो इसीलिए क्या पॉजिटिव। एच क्या लिया, ये फाइनल पोजीशन, ये चेक करो, ये एच यहाँ पर आ रहा भाई सब, इधर नहीं रह रहा है, यहाँ पर देख लो, इधर नहीं है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, यहाँ पर फाइनल, ये फाइनल है, ठीक है। यदि फाइनल यहीं पर लटक जाता तो एच ये क्या हो जाता है, एच ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो एच ये इसीलिए नेगेटिव। और जी मैंने क्या बोला, दोनों केस में भाई सब आंख बंद करके जी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि साइन कन्वेंशन में कहीं दिक्कत होगा, है ना। अब इस पर यदि आपके पास न्यूमेरिकल आएगा आप धड़ से फोड़ दोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल और करते हैं कुछ, है ना, इस पर आगे सवाल, ठीक है। अब एक ये है, ये सवाल मैं नहीं लेना चाहता था बट क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा रिलेटिव मोशन घुस गया, बट यहाँ पर आ गया है, चलो कोई नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं एक इसको, ये सवाल मत करो, मैं खुद से मैं लिखता हूँ, है ना, एक सवाल लिखता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन है। आप कहोगे सर कहाँ से ले लेते हो ऐसे, मतलब रिलेटिव मोशन बताया भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, जैसे कोई यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है भाई। अब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इसका हाइट क्या है 40 मीटर। अब यहाँ से इन्होंने क्या गिराया, एक बॉल, ठीक है, गिराया जस्ट, है ना। ये एच क्या हाइट क्या है 40, बिल्डिंग का हाइट क्या है, ये बिल्डिंग है ना, हाइट क्या है 40 मीटर, ठीक है, मतलब, है ना। तो ये बॉल यहाँ पर जस्ट गिरा दिया, तो ये कह रहा है ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर नीचे ये कितना वेलोसिटी से आएगा या फिर कितना टाइम में आएगा, है ना। ये यहाँ पर इसका वेलोसिटी निकालो और टाइम निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जान चुके हैं भाई एच को क्या लेना है, यहाँ पर क्या करना है,
h को क्या लेना है हम, ये नेगेटिव है, यानी कि h इज इक्वल टू -40 करेंगे, है ना। h को क्या करेंगे -40, ठीक है। अब हम लगा देंगे सीधा, u क्या हो जाएगा बता दो, u तो 0 है ना, बट क्या होगा माइनस में होगा 0 मीटर पर सेकंड। मैं लिख देता हूँ, लिखता नहीं, ठीक है, और ये मीटर, ठीक है। अब हम इसको टाइम निकालेंगे। क्या मेरे पास दिया हुआ है, क्या हाइट दिया हुआ है, केवल हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे कौन सा फॉर्मूला भाई, हैं, v बराबर, ये देख तो v इज u स्क्वायर माइनस 2a h, क्या s के जगह पर h, a बराबर क्या है मेरा g, क्योंकि नीचे वर्टिकल मोशन भाई, g को क्या हमेशा नेगेटिव लेना है। बात समझ में आ गया, ठीक है। g तो g का वैल्यू कितना माइनस, तो हमेशा कैलकुलेट करने के लिए भाई 9.8 रहता है ना, 9.8 रहता है। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए फिजिक्स में आपको क्या दे देते हैं कभी कभी 10, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये ठीक है। तो हम लोग 10 लेके कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या भी निकालना है मेरे को, है ना। तो यहाँ पर जैसे भी बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले ये 2gh, है ना। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या है, भी बराबर क्या हो जाएगा 2gh, है ना। अब कहोगे सर यहाँ पर जो रूट पढ़े हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, है ना, ये कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस आ गया। माइनस नहीं आया भाई, यहाँ पर -g, जैसे यहाँ पर -10 है ना, -10 होगा ना, क्योंकि g हमेशा बोले हैं क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और ये h क्या लेना है यहाँ पे, है, ठीक है, ये है ना। तो h यहाँ पर रूट अंडर 2 इंटू जी का वैल्यू क्या -10 इंटू h का वैल्यू क्या भाई साहब 40, क्या नेगेटिव में, क्योंकि नीचे आ रहा है, मैं नेगेटिव ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हैं 800 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा ये भाई, हैं, यानी कि ये ऐसे 8 इंटू 100 इसको करें, क्यों सॉल्यूशन करने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। इसको मैं 10 लिखूँगा और क्या इसको 2√2 लिखूँगा इंटू, है ना, ये इसको क्या लिखूँगा 10 इंटू 2√2, यही 8 है भाई, यही अंदर जाएगा 2√2, है ना। तो ये क्या था 20√2 क्या मीटर पर सेकेंड। अब कहोगे इसका वेलोसिटी क्या लोगे सर जी, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लोगे, नीचे है भाई, क्या है नीचे, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो आप समझ गए। अब बोलेगा कि टाइम कितना लग गया भाई साहब, है ना। तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, s बराबर ut प्लस हाफ GT², है ना। तो भाई साहब यहाँ पर क्या h बराबर क्या लेना है, यहाँ पर h, s को h, है ना, h यही तो पढ़े थे। तो -40 इज इक्वल टू ये क्या 0, यहाँ पर g माइनस में हो जाएगा, इसीलिए सीधा यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, g इंटू यहाँ पर 10 इंटू t², ठीक है। ये कुछ नहीं, ये 5, है ना, यानी कि 5t² इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस को माइनस ने मार दिया भाई, ये 0 खत्म, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा भाई, हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। t बराबर क्या हो जाएगा, √8 मेरे ख्याल से, देख लेना, क्योंकि ये नीचे आएगा 8 हो जाएगा, 8 का रूट ये स्क्वायर, ठीक है। तो t बराबर क्या 2√2 सेकेंड, अगेन
ठीक है, तो बात समझ में आ गया। t बराबर क्या आ जाएगा, 2√2 सेकेंड। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा कहीं। ठीक है।